Hello bachcho, let's read the question. The question says there are two numbers. The predecessor of the larger number exceeds the successor of the smaller number by 6. The sum of number is 32. Find the numbers. The following are steps involved in solving the above problem. Arrange them in sequential order. A. M plus n is equal to 32 and m minus 1 minus n plus 1 is equal to 6. B. Let n less than m. C. Solve for m and n. D. Let the number be m and n. First option says BDCA. Second option BDAC. थर्ड ऑप्शन DBCA. फोर्थ ऑप्शन DBAB. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट होगा हमारा द की कॉन्सेप्ट इज बच्चों की कॉन्सेप्ट इज स्टेप ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। कि बच्चों किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन कौन स्टेप एंड कैसे स्टेप का हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग ये की कॉन्सेप्ट देखने वाले। तो बच्चों बार बार क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे एंड देन एक्स वाई एज्यूम करेंगे एंड देन बच्चों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हालांकि हमें स्टेप में दे रखा है कि m प्लस एन, m सेकेंड में दे रखा है n लेस देन m, थर्ड दे रखा है सॉल्व फॉर m एंड n, एंड बच्चों फोर्थ दे रखा है लेट द नंबर बी m एंड n। यानी कि सबसे पहले देयर आर टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, तो हमें दो नंबर को एज्यूम करने होंगे। तो चलिए बच्चों एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ नंबर बी m एंड n। दो नंबर हमने एज्यूम कर लिए जिसमें कि एक हमारा m है और दूसरा n। नाउ बच्चों द प्रीडिसेसर ऑफ लार्जर नंबर एक्सीड, अच्छा बात की जा रही है कि लार्जर नंबर है तो एक स्मॉलर नंबर होगा। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड कर लेना होगा कि इन m और n में से कोई एक लार्जर है और कोई स्मॉलर है, ये एज्यूम कर लेना होगा। जैसा कि हमारे बी स्टेप में दिया हुआ है कि लेट n लेस देन m। तो बच्चों इसको हम लोग ये एज्यूम कर लिए। नाउ अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन को पढ़ें और चलें तो हम लोग इक्वेशन बना पाएंगे इन टर्म्स ऑफ m एंड n। कह रहा है द प्रीडिसेसर ऑफ द लार्जर नंबर, ओके प्रीडिसेसर ऑफ लार्जर नंबर का मतलब ये हुआ कि लार्जर नंबर में से एक घटा दीजिए क्योंकि लार्जर नंबर हमारा m है, एज्यूम कराओ। उसके बाद कह रहा है लार्जर नंबर एक्सीडेड द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलर नंबर बाय 6। अच्छा यानी कि अगर बच्चों स्मॉलर नंबर में 1 बढ़ा दिया जाए और उसको लार्जर नंबर के प्रीडिसेसर से घटा दिया जाए तो वह हमारे 6 हो जाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएंगे। एंड बच्चों अगर इसको हम लोग दूसरा बात कह रहे हैं कि देयर आर टू नंबर्स, दूसरा बात कर रहे हैं कि बच्चों फाइंड द सम ऑफ द सम ऑफ नंबर इज 32। यानी कि इन दोनों नंबर का सम जो होगा वह 32 होगा। लाइक m प्लस n जो होगा वह 32 होगा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। जैसे ही बच्चों हम लोग m और n में इक्वेशन बना लेंगे देन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें m और n का वैल्यू निकल पाए। सॉल्व फॉर m एंड n। एंड बच्चों ये हमारे कुछ स्टेप होंगे। तो आइए जरा हम अपने ऑप्शंस गिवन स्टेप से मैच करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें लेट द नंबर बी n m n, हमें सबसे पहले नंबर को एज्यूम करना चाहिए कि हमारे पास m और n है और यह हमारा स्टेप नंबर 4 यानी कि डी है। एंड बच्चों जैसे ही हम लोग नंबर को एज्यूम कर लिए तो हमें ये बताना होगा कि कौन नंबर छोटा है और कौन बड़ा है। तो लेट l लेस देन m, यानी कि हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वह l
n लेस देन m होगा एंड ये हमारा स्टेप बी है। उसके बाद बच्चों हम लोग जैसे ही नंबर एज्यूम कर लिए, कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है ये डिसाइड कर लिए, देन इक्वेशन फॉर्मेशन करने होंगे। तो हमारे ये दो इक्वेशन फॉर्म होंगे एंड ये बच्चों हमारे स्टेप ए, तो इसको हम लोग स्टेप ए बोल देते हैं। एंड जैसे ही इक्वेशन फॉर्म हो जाए तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा स्टेप सी है। तो बच्चों हम लोग इसको इस प्रकार से ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम लोग डी स्टेप का यूज करने वाले हैं, यानी कि एज्यूम करने वाले हैं, फिर ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन नंबर छोटा है एंड कौन नंबर बड़ा है। जैसे ही ये हो जाए तो बच्चों हम लोग एम एंड एन के फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं, तो वो हमारा ए स्टेप है। एंड देन सॉल्व कर रहे हैं उन दोनों इक्वेशन के, वो हमारा स्टेप सी है। द फाइनल आंसर इज, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, DBAC, option D, DBAC. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.